हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे कि हाँ दिवाली में तो मेरा शादी है, मेरा एड्रेस बदलने वाला है, मैं वो वाला एड्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। अभी सब जन ध्यान दीजिएगा, कौन आएगा कौन जाएगा कुछ मत ध्यान दीजिएगा, खाली आपका पेन, आपका बाइबल, आपका नोटबुक, आपका माइंड कंसंट्रेशन और आपकी आंखें और दिल मसीहा के पास। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही दिन के बाद मैंने कहा आपके पता बदल जाएगा। हालेलुया, पता है आपको ये? किस किस को पता है? आपके पता, आपके घर के एड्रेस बदल जाएंगे कुछ दिन के बाद। किस किस को पता है? आधा जन को पता है, आधा जन को आता पता ला पता नहीं पता है। हालेलुया, नहीं पता है। आपके एड्रेस इस पृथ्वी छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। एक तो यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, दूसरा का नहीं, पत्थर का नहीं बात चल रहा है। हालेलुया, कोई झूठा मुहूर्त का बात नहीं चल रहा है। हालेलुया, यीशु के लहू से अगर आपके पाप धोए गए, आपके पाप क्षमा हो गए, तो आप तो चले डायरेक्ट स्वर्ग में। आमीन, स्वर्ग में। लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि बहुत से मसीह लोग हैं जिनको लगता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैं संडे को 2 घंटा चर्च में आता हूं। हालेलुया। बहुत से मसीह लोगों को शैतान ने ऐसा भरमाया है कि मैं चर्च में जाता हूं, मैं चर्च में जाती हूं, मेरा एक पास्टर भी है, मेरा एक आत्मिक पिता भी है, मेरा तो बपतिस्मा भी हुआ है और मैं तो चला सीधा मेरी गाड़ी स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। सबसे पहला इस वहम से आप जाग जाओ। हालेलुया। ये जो सपना है, ये जो ख्वाब है, इस ख्वाब से आप जाग जाओ, ये सबसे पहला। हालेलुया। मैंने कहा देखो मसीह लोगों को मैंने गुटखा मुलचल दारू पीते हुए देखा है। चलो आप ही बोलो, ऐसा मसीह जाएगा स्वर्ग में? जाएगा स्वर्ग में ऐसा मसीह? झूठ बोलने वाला मसीह जाएगा स्वर्ग में? कितने लोग मुझे फोन पर झूठ झूठ बोलते हैं किसी लड़का के बारे में, किसी लड़की के बारे में। क्या हम में पवित्र आत्मा नहीं है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? मैंने पहले ही बोला, आप किसको फंसा रहे हो? किसी को नहीं, खुद को फंसा रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को, किसी को नहीं। हम क्या सुन के कट करेंगे? हालेलुया, सुन के कट करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पिताजी मर गया, हालेलुया, पिताजी को दफना दिया, धूली लेके समूह में गए, वही भी कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कितना लोग मर गए? हमने जो टारगेट पकड़ा है, जैसा पौलुस कहता है, मैं मेरी निशाने की ओर दौड़ता हूं। हम निशाने की ओर ही दौड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। हालेलुया। दौड़ में मिलते हैं बहुत, हालेलुया, दौड़ में मिलता तो है। हालेलुया, हालेलुया। दिवाली का फटाका किसने किसने फोड़ा है? दिवाली का फटाका किसने किसने फोड़ा है? अच्छा, रॉकेट किसने किसने फोड़ा है? रॉकेट, रॉकेट, रॉकेट एक ने भी नहीं फोड़ा, आपने फोड़ा रॉकेट। और रॉकेट का एक क्वालिटी है, आग लगे तो फुस करके जाता है आसमान में। हालेलुया। बाद में टपक, ढूंढते रह जाओगे टाइम। हालेलुया। कभी भी याद रखो, आप जितना हाई स्पीड से बढ़ रहे हो, आपका बढ़ना भी आपके लिए खतरनाक है। हालेलुया। आपका बढ़ना भी आपके लिए खतरनाक है। हालेलुया। आपका आपका बढ़ना भी आपके लिए खतरनाक है। आप अगर बिना ट्रेनिंग का दौड़ रहे हो और बहुत ही बढ़ रहे हो, तो आपका बढ़ना भी आपके लिए खतरनाक है। सुना आपने? बिना रोटी टूटे हुए, बिना रोटी तोड़े हुए आप अगर खा रहे हो तो गले में तो अटक नहीं है। इसलिए यीशु ने रोटी को लिया और टुकड़ा 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 किया।
हालेलुया, हालेलुया। बिना नुकसान का, बिना तकलीफ का, देखो डी जॉन हमेशा कहता है बिना नुकसान का, बिना तकलीफ का, बिना दुख का, बिना संकट का, बिना क्लेश का, बिना कष्ट का आपका बढ़ना भी आपके लिए हानिकारक होता है। हालेलुया। अगर आप बिना तकलीफ होते हुए बढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत बड़ा आगे जाके नुकसान ही है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मसीह लोगों का इच्छा है कि मुझे मसीह जीवन में कोई मुसीबत ना आए, ये आपके लिए बहुत बड़ा गिरावट का और रुकावट का कारण बन सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका क्या काम है उनके पास, बोलिए। तो ऐसा अभी जो मैंने कहा वो सब आपको बताना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कोई टॉयलेट बाथरूम में ना जाइएगा बिना ब्रेक के, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये मास्टर रूम है, कोई इसमें ना जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो मेरे ख्याल से सब जन आ गए। बेल का आवाज मत कीजिए, थोड़ा सा खुला रखिए, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा ना। हालेलुया। मैं फिर एक बार पूछता हूँ, व्हाट इज हेल? नरक क्या है? नरक का डिफिनेशन क्या है? हालेलुया। नरक एक आग है और उसमें वो कभी ना बुझने वाले आग है। अगर उसमें कीड़े में है जो वो भी कभी नहीं मरते। जो उसमें कीड़े हैं वो कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा तुम्हारे मतलब इंसान के दांत से घुसेंगे यहाँ से वहाँ से, तो बहुत तकलीफ देगा, वो बहुत सही नहीं सकते, लेकिन बहुत वो है। और मतलब दर्द में एक 7 गुना वाला भी आग है जो उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें आग बहुत गंदक है। हालेलुया, हालेलुया। गंदक यानी कि बहुत वो बहुत एकदम आग है, जैसे कि नर्क बोले मतलब आग है, लेकिन उसे 7 गुने वाला मतलब जो आग है वो बहुत भयानक है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार स्वर्ग के प्रकार कितने हैं हमने सिखाया था, स्वर्ग के प्रकार कितने हैं? 4। यस, रिबेका के लिए ताली बजाओ। स्वर्ग के प्रकार कितने हैं? एक ही स्वर्ग नहीं है, याद रखिए, एक ही स्वर्ग कितने हैं? 4। The 4 types of heaven. हालेलुया। 4 प्रकार है स्वर्ग के। हालेलुया। अच्छा सा मटन बिटन खाने वाला मसीह, हालेलुया, हालेलुया, पेट बड़ा 100 किलो हो गया, कुछ सेवा नहीं, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो मर गया तो किधर जाएगा? नहीं 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 भाई, क्यों जाएगा नरक? मसीह बोला मैं, खाने पीने वाला, मौज मजा संसार का आनंद लेने वाला मसीह बोला मैंने, गैर मसीह नहीं बोला, मसीह। लेकिन कुछ नहीं किया, सेवा विवाह कुछ नहीं किया, खाया पिया, नहाया धोया, शादी किया, उसका मैयत किया, सब किया, हाँ, चाचा मामा के साथ रहा, पूरा दुनिया का ऐश किया। अगर वो कौन बोला ऐसा फिर नहीं बोलने का, और शांत बैठो, सिर्फ ध्यान दो। अनिल बच्चों को कंट्रोल करो, फिर से ऐसा आवाज नहीं देने का सेक्शन में। हालेलुया। अनिल मारो मत बच्चों को, प्यार से समझो। हालेलुया, प्यार से समझो। तो ऐसा मसीह किधर जाएगा? सुखलोक में, सुखलोक में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? स्वर्ग से उसका कोई लेना देना नहीं, सुखलोक में उसको स्वर्गलोक भी कर सकता है या पैराडाइज भी कर सकता है। तो जैसा स्वर्ग का 4 प्रकार है, हमारा परमेश्वर ऐसा न्याय है, इतना मस्त कट्टोकट न्याय करता है, इसलिए नरक भी 4 है। हालेलुया। स्वर्ग 4, इतना न्याय का देवता है वो, न्याय का परमेश्वर है, हिसाब बराबर करेगा। नरक भी 4। हालेलुया। कितना प्रकार के नरक है? 4 4 4 4 प्रकार के नरक। लिख लिया? 4 प्रकार के नरक। बाहरी गड्ढा में डाला जाता है, बाद में निचली कब्र, आग की झील, 4 प्रकार लिखे हैं। इस जगह पे आप नहीं जाना है, नहीं जाना है करके सिखा रहा, कौन जाएगा वो भी सिखा रहा, कैसा बचने का इस जगह पे जाने से वो भी सिखा रहा। हालेलुया।
बाद में कभी तो एक दिन आएगा 4 स्वर्ग के बारे में हम अगले टाइम बताएंगे, अगले टाइम कभी आएगा परमेश्वर क्या। हालेलुया। लेकिन पहला इस चीज में बचो, आप इधर जाने से बचो। किधर जाने से? निचली कब्र, आग की झील, गंधक की झील और लास्ट में नरक। नरक का प्रकार लास्ट में आता है, चौथा। हालेलुया। डायरेक्ट नरक में नहीं डालता परमेश्वर, डायरेक्ट 10वीं में जाता ही। हाँ, पहला पहली में जाना पड़ता है। हालेलुया। पहला पहली में जाना पड़ता है। पहले तुझे थोड़ा तो जलाओ, बाद में आधा जलाता हो, बाद में तुझे पूरा रगड़ा मारता है। हालेलुया। पृथ्वी पर बहुत पाप किया ना तू, चैटिंग करता है, नेटिंग करता है लड़की के साथ, लड़के के साथ। हालेलुया। फिर सच्चे दासों के भी प्रतिवाद करता है। हालेलुया। खुद व्यभिचार की आत्मा से भर गया है, फिर सच्चे दासों के खिलाफ उंगली लगाता है। देखिए, आज सुनिए नरक के बारे में स्टडी, कान खोलिए, अपने दिल को बोले, है दिल परमेश्वर का धन्यवाद कर कि मुझे नरक का स्टडी सुनने को मिला। हालेलुया। देखते बहुत से विश्वासी लोगों को मालूम ही नहीं कि मैं किधर जाने वाला हूं। हालेलुया। बस स्वर्ग नरक बोल के छोड़ देते, स्वर्ग नरक बोल के छोड़ देते। आज हम डिटेल बताएंगे क्या करने से किधर जाएंगे, क्या नहीं करने से किधर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6वां वचन। रिबेका आ जा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6वां वचन। प्रकटीकरण 4 अध्याय 6वां वचन। किसने किसने निकाला? सिर्फ वही लोग हालेलुया बोले। किसने किसने निकाला? बाइबल ऊपर हाथ कीजिएगा। बाकी के लोग गोटी खेलो, गोटी। हालेलुया। हालेलुया। इससे पता चलता है कितना बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। इससे पता चलता है कि आपका आत्मा का लेवल क्या है। सबसे आसान प्रकाशित वाक्य 10 लास्ट में एक निकलना है, उत्पत्ति पहले ही निकलना है। हालेलुया। सबसे आसान वाला खाली लास्ट का पन्ना खोलना है, लास्ट का चैप्टर है प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण। हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे परमेश्वर से आप कितना प्रेम करते हो यह पता चलता है, जबकि उसके तो पास जाने वाले हो रहने के लिए। कैसा भाग सकते हो उससे आप, कैसा छुप सकते हो उससे आप। हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता है, मैं आसमान पर भी जाऊं तो तू आए, समंदर के अंदर भी जाऊं तो तू आए, अंधकार के गहराई में भी छुपू मैं खुद को तो भी तू आए। हालेलुया। 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 और उस सिंहासन के सामने, उस सिंहासन के सामने देखो, न्याय के दिन क्या होगा? परमेश्वर के सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। सिंहासन के बीच में किसको किसको सुनने आ रहा है? हालेलुया बोलिए। फिर से पढ़िए। और उस सिंहासन के सामने जीत किधर है? जीत जीत स्टडी कर रहा। अच्छा, हाँ, उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। बिल्लोर के समान कांच जैसा समुद्र है, कांच जैसा समुद्र है। परमेश्वर के किधर है? किधर है? हमने तो पढ़ा 2 बार, वो 3 बार। फिर से पढ़िए बेटा। आपको एक एक शब्द भी मेरा मिस नहीं करना है, एक एक शब्द पे भी ध्यान देना है। इसलिए आपका आंख, मन, दिल पूरा इधर ध्यान दीजिएगा। कोई किसी को ध्यान मत दीजिएगा। इधर कोई ट्रिप नहीं है, कोई पिकनिक नहीं है, कोई मन में दूसरा बात मत लाइएगा। हालेलुया। कोई मन में दूसरा बात मत लाइएगा। फिर से पढ़िए। और उस सिंहासन के सामने, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने, हाँ, मानो बिल्लोर के समान, मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। कांच का समुद्र है। किधर है ये कांच का समुद्र? सिंहासन के सामने। परमेश्वर जिधर बैठे उसके सिंहासन के सामने
कांच का सा समुद्र है। हाँ। सिंहासन के बीच में सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। आंखें ही आंखें हैं। आपको समझ आ रहा है? सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे जिनके आगे पीछे दाएं बाएं सब आंखें ही आंखें है। हालेलुया, हालेलुया। कांच का सा समुद्र किधर है? क्यों है? आपका रिकॉर्ड देखने के लिए। आप दारू पी रहे हैं, लड़की के साथ घूम रहे हैं, आपको लगता है कोई नहीं देखता है। अरे आप तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ही है। हालेलुया। कांच का समुद्र है, पूरा सीसीटीवी लगा है। कौन देख रहा है? परमेश्वर। इतना ही नहीं, चारों दूत जिसकी आंख है, आगे पीछे दाएं बाएं सब अच्छा सा आपको क्लियर कट देख रही है। हालेलुया। और आप चले पास्टर का निंदा करते फोन पे। हालेलुया। आपका फोन हरियाणा पंजाब बहुत जगह लगता है। हालेलुया, बहुत जगह लगता है भाई। 2 जन दोनों भी अभिषेक करेंगे, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। सिंहासन के सामने कांच का समुद्र है। समझ में आ रहा है? कांच का क्यों? आपका आईना कांच का है ना। आप देखते हो चेहरा, बाल बनाते हो, फेयर एंड लवली लगाते हो, मेकअप करते हो, पर्स लेते हो, बोलते कॉलेज जा रहे हो, किधर जा रहे हो? हालेलुया। तो वैसा ही कांच का समुद्र परमेश्वर के सामने ही है, और सारी दुनिया के लोग पाप कर रहे। करो भाई करो, लेकिन कौन देख रहे हैं आगे? इधर सिंहासन पे परमेश्वर बैठा है। अच्छा, हाँ, और क्या चल रहा है? ठीक है। और तेरा क्या चल रहा है? पास्टर से झूठ बोल रहा है बेटा। अच्छा बेटे, झूठ बोल रहा है, ठीक है। पास्टर के अंदर आत्मा नहीं ना डाला मैं। हालेलुया, हालेलुया। कांच का समंदर के सामने हम भी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब देखता है क्लियर कट। हालेलुया, क्लियर कट। फिर भी अंधा का कभी कभी आदत करना पड़ता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपका हर एक पाप, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक झूठ भी हो या बड़ा सा हो, हर एक पाप बाप परमपिता परमेश्वर अच्छा सा क्लियर कट आपका सीसीटीवी कैमरा बिगड़ सकता है, लेकिन उसका कैमरा कभी बिगड़ नहीं सकता। हालेलुया, उसका कैमरा कभी बिगड़ नहीं सकता। आपका सीसीटीवी कैमरा उसका कपड़ा डाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका कैमरा कभी बिगड़ नहीं सकता। और हमारे परमेश्वर को सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है मालूम है? हमारे परमेश्वर को मोती बिंदु भी नहीं होता है, चश्मा भी नहीं लगता है पावर वाला। क्लियर कट दिखता है। और वो रिकॉर्ड लाने के लिए 4 दूत है, जिनको भी बहुत आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 24 घंटा सीसीटीवी निगरानी पे, 24 घंटा। परमेश्वर को क्या काम है? नोट कमाने परमेश्वर को। मेरे जैसा क्या विजिट मार्ग में प्रार्थना करना, हाँ भाई मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को क्या जरूरत है प्रार्थना? हालेलुया। उसका एक ही काम है, मानव जाति पर ध्यान देना। वैसा आपका जीवन का किताब है, ये पता है ना? हर एक का जीवन का किताब है। आप जो करेंगे वही तो लिख रहा है ना। फिर मत दोष देना परमेश्वर को। आप जो क्रियाक्रम कर रहे हैं वही तो लिख रहे हैं ना, गलत थोड़ा लिख रहे हैं। हालेलुया। जीवन की किताब आपको नरक में कौन लेके जा रहा है? खुद आप। स्वर्गदूत तो वही लिख रहे हैं जो आप कर रहे हो। आप ही तो कर रहे हो भाई। आपने अगर बोला कि 30 दिन भरेगा तो 10,000 पगार मिलेगा, 30 में से 30 दिन नहीं भरा, 15 दिन भरा, आप बोलेंगे अभी 10,000 मिलेगा, भाई 5,000 मिलेगा, 15 दिन तो भरे तेरे। हालेलुया। ये तो संसारिक बोला। इधर तो एक दिन भी कम हुआ ना तो भी डायरेक्ट नरक का आग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा उसके आत्मा के नजदीक ही हम लोग। अभी भी क्या लग रहा है? कैथरीन सिस्टर का 1,000 स्क्वायर फुट वाले घर पे बैठे हैं। हालेलुया। नहीं भाई,
उसकी आत्मा के सिंहासन के सामने है तो है ना, सामने ही है। उदाहरण दूं, उदाहरण देता हूं। एक चिंकी है, चिंकी मूंगी, एक मूंगी को अगर इधर छोड़ दिया, एक मूंगी को इधर छोड़ दिया चिंकी, तो उसको उनका टॉयलेट तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? कितना? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना? 1 दिन, कितना? आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है, हम लोग 1 घंटा पकड़ लेंगे। 1 घंटा चिंटी के लिए ये क्या है? घर है। ये बहुत बड़ा चिंटी के लिए जंगल है, बहुत बड़ा। चिंटी के लिए बस इतनी सी चिंटी, उसके लिए तो यही घर है। घर में ये तो उसके लिए बंगला है, इसमें 100 चिंटी रह सकते, उसमें 100 चिंटी रहते, लेकिन ये तो उसके लिए बहुत बड़ा गुफा है, जंगल है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए क्या है? हाँ देखा, खत्म। वैसा ही परमेश्वर के सामने ये पृथ्वी एक छोटा सा गोला है। हालेलुया। एक छोटा सा गोला है, बस ऐसा ही देखता है। हाँ देखते हैं, हालेलुया। 1 सेकंड में झाँकने, हाँ देखा, सबको देखा। पृथ्वी का 950 करोड़ लोगों को 1 सेकंड में देख सकता है। हालेलुया। 1 सेकंड में देख सकता है। उसमें से धार्मिक और अधार्मिक को छांटता है, समय आने पे काटता भी है। यीशु खुद बोला है, जो फल नहीं देगा वो काट दिया जाएगा। तो आप किधर खेत में रहे? हालेलुया। काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। फल आना ही है, सिर्फ यीशु मसीह में नहीं आना है, यीशु मसीह में नहीं आना है, आकर फल लाना है। यीशु ने ये नहीं बोला कि जो यीशु में नहीं आते वो काट दिया जाता है। यीशु ने ये बोला, जो मेरे अंदर आके फल नहीं लाता है वो काट दिया जाता है। हालेलुया। समझ में आया? काट दिया जाता है उसका मतलब वो किधर जाता है? तो आइए थोड़ी उसकी बातें करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कांच का समुद्र किस लिए आपको पता चला? आप चाहे तो हाईलाइट पॉइंट्स लिख सकते हो। नंबर 1, कांच का समुद्र इसलिए है कि आप अगर नरक में जाने के बाद शायद हो सकता है लिख लीजिए, शायद हो सकता है परमेश्वर पे आप दोष लगाएगा, तो आपको सब बातें कांच का समुद्र में, जैसा अभी देखो मेरे शादी को 12 साल हुए, मेरा अभी भी शादी का एक कैसे है क्या? अच्छा, मैंने 1-2 बार देखा, हालेलुया, समझ नहीं मिला तो देखा, इन्होंने बोला तो वो कैसे दिखाता है। मेरा बच्चा मेरे शादी में था नहीं था, फिर भी अच्छा सा देखता है। हालेलुया, अच्छा सा देखता है। वैसा पृथ्वी के सारे पाप आप अच्छा सा देखोगे, अच्छा सा देखोगे, अच्छा सा देखोगे। सुना आपने? सुना आपने? आपने कौन सी गली में किधर किधर बंदर मारे ना, और कौन से जंगल में भालू और शेर मारे, सब दिखाएगा मेरा बाप। हालेलुया, सब दिखाएगा। दुनिया भर का पाप मन में है और पवित्र लोगों को उंगली लगाता है, ये भी दिखाएगा। हालेलुया, ये भी जरूर, ये पहला दिखाएगा मेरे ख्याल से। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है बच्चे? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर करो। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में। हालेलुया। नंबर 2, कांच का समंदर में क्यों रखे उधर कांच का समंदर? क्योंकि उधर अंधेरा नहीं है, कोई भी बातें छुपी हुई नहीं है, सब ओपन किया जाएगा। लिख लो अच्छा सा, सब प्रकट किया जाएगा, ओपन, खुली किताब, खुली किताब। मैं हमेशा एक शब्द बार बार बोलता हूं, बिना पवित्र आत्मा के और बिना अभिषेक के आप अगुवा यानी पास्टर बन सकते हो, लेकिन अगुवाई नहीं कर सकते। अगुवा बनना अलग है, अगुवाई करना अलग बात है। क्योंकि अगुवा बुद्धि से बनता है, लेकिन अगुवाई पवित्र आत्मा से होती है। हालेलुया, पवित्र आत्मा से होती है। नहीं कर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, कांच का समुद्र क्यों है? आपने जो हाथों से और जो मुंह से, जो पैरों से पाप किए वही नहीं दिखाएगा, आपके कर्म के पाप नहीं दिखाएगा, आपके सोचने के द्वारा, आपके सोचने के द्वारा आपने कितने जन के साथ व्यभिचार किया है,
आप बोलेगा यीशु मैंने तो उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, नाम भी नहीं पता, हाँ लेकिन तू सोचा ना मन में। और यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? जो सोच ले वो कर चुका। फिर तीसरा, सोचने के द्वारा जो पाप है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक आदमी था, उसको नींद में बच्चे आते थे, बच्चे जैसे अपना वो क्रिश बैठे, अभी क्रिश को दिखाओ उठ के, हाँ ये अपना क्रिश है, हालेलुया। ऐसे बच्चे आते थे, हालेलुया। या फिर अपना वो दूसरा किधर है, गोरा, हाँ वो सो गए, ठीक है, हालेलुया। तो या वो बच्चे, इसको नींद में बच्चे आते थे, हालेलुया। बाद में क्या हुआ, इसको बच्चे आंखों से दिखने भी लगे, लाइव, हालेलुया, लाइव दिखने लगे। सुना आपने? हालेलुया। इसने मन में कुछ साल पहले सोचा था इस लड़की के साथ व्यभिचार करना है, किया नहीं, सोचा था, आत्मा में सोचा हुआ, आत्मिक बच्चे पैदा होके 1-2 साल के हो गए, हालेलुया। शरीर से नहीं, आत्मा से। अभी वो गलत था व्यभिचार, तो वो बच्चे क्या बन गए? डिविल स्पिरिट, कभी सुना भी नहीं होगा, हालेलुया। समझ में आ रहा? वो बच्चे व्यभिचार का पाप है, तो वो भी डिविल स्पिरिट में चल रहे हैं, हालेलुया। और वो बच्चे उसको रात में सोने नहीं देते, समझ में आ रहा? अभी इसके बारे में बहुत बना है, लेकिन मेरा लिंक छूट जाएगा, नरक के बारे में, हालेलुया। तो जो आपने सोचने के द्वारा, जैसे कि ये भाई ने मुझे उल्टा बोला और मैंने सोचा, अरे यीशु मसीह बोलता है क्षमा कर करके क्षमा करता हूं, नहीं तो क्या करता, मारता। ये सोचा ना, तो ये सोचा हुआ भी पाप है, ये सोचा हुआ भी। आपने कोई बड़ा तीर नहीं माना, यानी आप नरक में जाएगा करके डर के नहीं किया पाप, हालेलुया। आपने सोचा और उससे भी डबल पाप किया, हालेलुया। आपने परमेश्वर का दिल रखने के लिए नहीं किया पाप, वरना आप तो करता। आपने उस लड़की के साथ क्यों व्यभिचार नहीं किया? ताकि आपको मौका नहीं मिला, इसलिए नहीं किया, वरना आप तो परमेश्वर का कुछ डर ही नहीं है आपको, हालेलुया। ये सोचने के द्वारा जो पापे किए, कर्म के द्वारा तो 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन सोचने के द्वारा सैकड़ों हजारों पाप दिखाएगा, आप उधर ही पागल हो जाओ, हालेलुया। इसलिए कांच का समंदर, हालेलुया, लाइव दिखाएगा, महसूस कराएगा, धरती पर का सब संबंध दिखाएगा, हालेलुया। ये तो मैंने फाउंडेशन बताया, अभी नरक का स्टडी शुरू नहीं होता है, हालेलुया। एक आत्मा जो इस संसार में रहता था, अभी उसको अकेला ही नरक में हमेशा के लिए रहना, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई उसका केयर टेकर, उसका कोई चिंता करने वाला, उसको कोई संभालने वाला, उसको कोई देखभाल करने वाला, उसको कोई समझाने वाला, उसको कोई मस्का पॉलिश लगाने वाला। जैसे कि अभी आकाश उठ गया, इसने मस्का लगाया, उसने पॉलिश लगाया, आ भाई मेहरबानी कर, हालेलुया। कोई नहीं रहेगा नरक में, हालेलुया, कोई नहीं रहेगा। और आप भी हमारे आत्मिक बच्चों करके हम भी आपको मस्का पॉलिश लगाते हैं, हालेलुया, क्योंकि भाई उधर जाने से अच्छा इधर आ जा, हालेलुया। जैसा ही एक इंसान मरता है, सबसे पहले वो विश्राम स्थल में जाता है, हालेलुया। हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6वां वचन, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6वां वचन। हाँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना शक्य ही नहीं, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। अगर आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है, तो आप पाप नहीं करोगे,
पाप नहीं करोगे। लेकिन किधर तो आपको 90% विश्वास है परमेश्वर है, लेकिन 10% किधर तो आपको लगता है कि चलना जान देना, कौन देखेगा? हालेलुया। कौन देखेगा? तेरा बाप का बाप देख रहा है। हालेलुया। सारा पृथ्वी का ब्रह्मांड का बाप देख रहा है और तू बोलता है कौन देखेगा? भजन 6 में लिखा है, मूर्ख बोलता है कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में एक सवाल रहेगा, अगर छोटे बच्चे मर गए तो किधर जाए? किस किस के मन में सवाल है? 1 2 3। अगर छोटे बच्चे मर गए तो किधर जाए? आज हम सारे सवालों को पर्टिकुलर उम्र से लेकर जवाब देंगे, उम्र से पूरा, अभी पैदा हुआ बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा तक लेकर। हालेलुया। हालेलुया। अगर बच्चा 5 महीने का आपके पेट में है और वो मर गया, अगर बच्चा 6 महीने के अंदर है, 6 महीने के अंदर, किधर? आपके पेट में, बाहर नहीं, आपके पेट में 5 महीने तक बच्चा है और वो मर गया, तो वो किधर जाएगा? किसका ऐसा हुआ है क्या? इधर कोई हाथ ऊपर, किसका ऐसा हुआ है जिसके पेट में 6 महीने का अंदर वाला बच्चा, 5 महीने का, वो मर गया? ऐसा इधर किसको हुआ? ठीक है, आपके अगल बगल पड़ोस में हुआ होगा। किसका? मेरे बहन का। बहन का कितना महीने का था? और 5 महीना 1 हफ्ता का था, तभी खराब। यानी 6 महीने का। हालेलुया। तो ऐसे बच्चे किधर जाएंगे? हालेलुया। ऐसे बच्चे किधर जाए? तो वो तो पेट में ही रहे। देखो, जब 6 महीना पूरा होता है तभी हमारे प्रेमी पिता, दयालु पिता परमेश्वर 6 महीना जब पूरा होता है उस बच्चे में क्या फूंकते हैं? आत्मा। आत्मा, श्वास, आत्मा कब फूंकता है? जब 6 महीने का पूरा होता है तब आत्मा फूंकता है। इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर एक बार बच्चा 6 महीने का होने के बाद एबॉर्शन नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि बाप ने फूंक दिया, वो तो आना ही आना है। हालेलुया। वो तो आना ही आना है। अभी बाप के आगे डॉक्टर नहीं आ सकता। हालेलुया। लेकिन 6 महीना का अंदर वाला बच्चा, उसके अंदर आत्मा रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है, क्योंकि 6 महीना को होने के बाद आत्मा फूका जाता है। 6 महीना होने के बाद आत्मा फूका जाता है। जब मैं और आप आपके माँ के पेट में थे, कितना महीने का? 6 महीने का, तभी हमारे अंदर भी आत्मा पिता परमेश्वर ने, हमारे पिताजी ने फूका। हालेलुया। अभी 6 महीने के अंदर यानी 5 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में जो बच्चे मरते हैं उनके अंदर आत्मा होती है कि नहीं होती है? बोलिए ना। नहीं होती। बोलिए ना, नहीं होती। समझ में आ रहा है बच्चन? बच्चन सबको ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? उसके अंदर आत्मा नहीं होती, तो उसके अंदर खाली 2 चीजें। कौन सी 2 चीजें? शरीर और प्राण। और जानवर के अंदर भी 2 ही चीजें। कौन सी? राइट। आत्मा नहीं है जानवरों के अंदर। जानवर के लिए स्वर्ग नहीं है। कुछ कुछ लोग मुझे फोन आते हैं, मैं मेरी बिल्ली को बहुत प्रेम करता हूँ, किधर जाएगी? हालेलुया। मैं बोलता हूँ तू चर्च में आता है? नहीं आता। डिनर मीटिंग में आता है? नहीं आता। तेरे साथ नरक में जाए। नरक में जाए विदाउट टिकट। हालेलुया। हालेलुया। तो वैसा ही उनका प्रोग्राम है जानवर का जैसा। हालेलुया। क्योंकि वो एक गोला है, आत्मा नहीं है, सिर्फ प्राण और शरीर है। हालेलुया। सिर्फ प्राण और शरीर है, वो पैदा हुआ ही नहीं, वो खाली बना, आत्मा फूकने से पहले ही वो मिट गया। हालेलुया। वो मिट गया। लेकिन अगर आप एबॉर्शन करते हो, अगर आप एबॉर्शन करते हो, अगर आप एबॉर्शन करते हो, तो आपके ऊपर एक खून का इल्जाम लग गया। हालेलुया। आपके ऊपर एक खून का इल्जाम लग गया, लग गया। वो एक पाप, गर्भपात का एक पाप आपको 3 पीढ़ी तक सुकून से सोने नहीं देगा। हालेलुया। कितना पीढ़ी तक? 3 पीढ़ी तक सुकून से देगा ही नहीं सोने को। हालेलुया। देगा ही नहीं। लिख के ले लो। हालेलुया। 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 ये लिख के लिया आपने? तो उसके लिए ना स्वर्ग है ना नरक है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं थी, वो आ गया, चला गया। हालेलुया। 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 इंसान के अंदर मूल पाप है। मूल पाप यानी किसका स्वभाव? आदम का स्वभाव। आदम का स्वभाव। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
उनके विवेक के द्वारा, ठीक है, उपदेशक 3 अध्याय 11वां वचन, उपदेशक समुपदेशक 3 अध्याय 11वां वचन। तीसरा अध्याय बेटा और 11वां वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में मन किसके पास है? मन किसके पास है? मेरे पास है। के पास है? मेरे पास सबके पास मन है ना? सबसे पास मन है। इस दुनिया में सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट का साधन कौन सा है? मन। एरोप्लेन से भी ज्यादा दौड़ता है। हालेलुया। अपना मेल से भी ज्यादा दौड़ता है। सबसे फास्ट गाड़ी कौन सा है? मन। सुपर फास्ट। हालेलुया। सुपर फास्ट। हम थोड़ा फास्ट है, हमारे बच्चे सुपर फास्ट। हालेलुया। सबसे फास्ट दौड़ने वाली गाड़ी। तो परमेश्वर ने देखो क्या किया है। परमेश्वर ने देखो क्या किया है। सुनिए, परमेश्वर ने क्या किया है। अभी आशीष जरा भी बात मत कीजिए, 1 घंटे से देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मत बात कीजिए, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी। हाँ, उसने सब कुछ ऐसा बनाया। देखो, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया। कैसा बनाया? ऐसा बनाया। आपको पता है, पवित्र जाति हो या बाहर वाले अन्य जाति हो, एक चीज से डरते हैं। किसके लिए? मौत से। मौत से डरना ही है, डरना ही है। अंबानी हो, डरना ही है। साउथ अफ्रीका से 12 डॉक्टर का टीम लाया था उसने। हालेलुया। 1 घंटे का कितना तो $1 मिलियन देता था वो। ऐसा 13 दिन साउथ कोरिया के डॉक्टर, वो भी दुनिया के लेटेस्ट जो वर्जन से, वो 12 का टीम आया था। 1 घंटा के पीछे कितना तो $1 मिलियन देता था, 1 घंटा के पीछे। ऐसा 13 दिन धीरूभाई अंबानी का इलाज किया। 13 दिन बच गया, बटन दब गया। हालेलुया। राम भरोसे हिंदू हटन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सब कुछ सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में, फिर परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनंत कालिक का ज्ञान उत्पन्न किया, यानी तू कभी मरेगा नहीं। इसलिए 100 साल का बूढ़ो का भी बोला ना, बूढ़ो तू मरेगा क्या? नहीं, अभी थोड़ा और 10 साल जिएगा। चल, परमेश्वर बोला ले 10 साल, उसके बाद नहीं और 20 साल जिएगा। हालेलुया। बोला अभी तेरे क्या बच्चे का शादी हुआ, पोता का शादी हुआ, अभी मरेगा नहीं। पोता का भी लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, उसका शादी 10 साल बाद होगा तभी। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनंत कालिक जीवन के बारे में ज्ञान डाला, इसलिए इंसान मरने को नहीं चाहता है। हालेलुया। 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 समझ में है? इंसान क्यों मरने को नहीं चाहता है? अन्य जाति भी हो, बहुत कुछ करेगा, डिंग डांग करेगा, लेकिन जैसा सुनेगा अभी मैं मरने वाला है, पूरा बदन मोबाइल का जैसा वाइब्रेट होता जाएगा। हालेलुया। एसी में भी पसीना आना छूट जाएगा। क्यों? परमेश्वर ने उसके मन में अनादि काल का ज्ञान को डाला कि तू कभी मरेगा नहीं। लेकिन वो बेचारा एक बात भूल गया, ये प्रोग्राम है लेकिन किधर? इधर नहीं, इधर। हालेलुया। वो प्रोग्राम इधर, तू कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो प्रोग्राम इधर नहीं है। ये एक ही बात चूक गया, मरने से पहले यीशु को कबूल करना भूल गया। हालेलुया। देख रहे तो डायरेक्ट ये 4 हिस्सों वाली जगह पे पहुंच गए। हालेलुया। हालेलुया। अनादिकाल का ज्ञान, इसलिए तो इंसान मरना नहीं चाहता है। नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। मेरे कैंप पे 85 साल का आदमी आया था। हालेलुया। और बोलता है और 15 साल तक मैं जिएगा ना डॉक्टर साहब, और 15 साल तक मैं जिएगा। इसको आपको देखो ना, लगता है नाड़ी देखो, आंख देखो, ये देखो। हालेलुया। हालेलुया।
बोलो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। बोला क्या? आप कभी मरोगे ही नहीं। हालेलुया। जीने का छोड़ो, कभी मरोगा ही नहीं। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा तो भी जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। तू कितने साल जिंदा रहेगा क्या पूछ रहा है बाबा? तू तो कभी मरेगा ही नहीं। अपना प्रोसीजर से चल। हालेलुया। अपना प्रोसीजर से चल। हालेलुया। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अगर आपका माइंड नहीं चल रहा है तो परमेश्वर के दासों का हाथ थाम लो और उनके पीछे चलो ना। हालेलुया। खुद को तो माइंड नहीं है तो परमेश्वर के दास है, हमने नियुक्त किया है। विद्या सिस्टर है, कैथरीन सिस्टर है, डेविड ब्रदर है, महेश ब्रदर है। देखो आप नादान हो, आपको तजुर्बा और अनुभव और उम्र सभी जन आपके ऊपर कार्य कर रही है, राज कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा देखते हैं, ये हो गया वचन। हाँ, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है हाँ, वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। नहीं समझ सकता। परमेश्वर का प्लान मनुष्य कभी समझ नहीं सकता। रोमियो हो गया, रोमियो दूसरा अध्याय वचन 14-15। रोमियो दूसरा अध्याय वचन 14-15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, अन्य जाति लोग, आप बोलेंगे यीशु को तो उनका पता ही नहीं। हालेलुया। आपके मन में भी सवाल है, मेरा माँ बाप को किधर यीशु मसीह पता था, वो तो मर गया। हालेलुया। मेरा दादा दादी नाना नानी उनको किधर यीशु मसीह पता था, वो तो मर गया। तो पास्टर जी वो लोग किधर जाएंगे? हालेलुया। सुना सबने? ये बाहर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, धार्मिक है, खाना बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं। हालेलुया। तो वो लोग किधर जाएंगे? तो उनके लिए देखो वचन क्या कहता है। फिर जब अन्य जाति लोग जिनको यीशु को सुसमाचार नहीं मिला या यीशु को एक्सेप्ट उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वो लोग स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। वो लोग उनके स्वभाव के द्वारा न्याय होगा। स्वभाव बोलेगा तो सद्विवेक बुद्धि, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, यीशु मसीह नहीं पता, कानून नहीं पता, 10 कमांड में 10 आज्ञा नहीं पता, तो उनका न्याय कैसा होगा? सद्विवेक बुद्धि के द्वारा। जैसा कि अन्य जाति है, लेकिन लड़की का फोन आ गया तो बाप के सामने बोलता क्या? हाँ मैं गार्डन को आऊंगा, नहीं बोलता ना, तुरंत चुपके से मोबाइल निकल जाता है। हाँ बोलो ना। और अगर बाप भी आया तो क्या बोलता है? लड़की का नाम लेता है। हाँ अनिता बोलो ना, हाँ मैं आ रही हूँ, बात कर रहा है लड़का के साथ। हालेलुया। लेकिन सद्विवेक बुद्धि, परमेश्वर ने सही क्या गलत क्या ये ज्ञान हर किसी को दिया, पाप क्या पुण्य क्या ये ज्ञान भी दिया। तो उसका स्वभाव बुद्धि के द्वारा, सद्विवेक बुद्धि के द्वारा ऐसे बंदे का न्याय होगा। हालेलुया। न्याय होगा। दारू पीना अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना। अगर वो यीशु मसीह नहीं पता उसको, तो उसका न्याय कैसा होगा? उसको तो ऑलरेडी पता है दारू पीना बुरा है। हालेलुया। ये खुद भी बोलता है दारू पीना बुरा है, फिर बोले दारू पीने से लिवर सड़ जाता है। हालेलुया। तो ये बोलता है मुझे किधर जीना है इधर। हालेलुया। हालेलुया। दारू पीने से आदमी आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। दारू पीने से आदमी आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। तो वो बोलता है अच्छे ना, फिर जल्दी मरने का किसको है? हालेलुया। किसको जल्दी मरने का? आहिस्ता आहिस्ता मरने का। आधा गोस्पेल इसको पता चला, जीने का किधर है इसको? हाँ इसको नहीं, इधर नहीं जीने का, उधर जीने का है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको भी पता है दारू पीना पाप है, तो क्यों पी रहा है? व्यभिचार करना पाप है, तो क्यों पी रहा है? अन्य जाति का बोल रहा हूँ मैं। मसीह लोगों के लिए इतना ढील नहीं रहेगा, बहुत कड़क रहेगा। अन्य जाति को तो पता है ना कि यह गलत है, यह सही है, शपथ दिन पालन करना है। ये तो अन्य जाति को भी पता है कि पवित्र जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है। तो इनका न्याय उनके स्वभाव विवेक बुद्धि के द्वारा होगा। हालेलुया। और आप अच्छी तरह जानते हैं बाहर का लोगों का स्वभाव कैसा होगा, तो किधर जाएंगे? हाँ हाँ। हालेलुया। हालेलुया। स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। हाँ। तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वो खुद ही एक व्यवस्था है, खुद दिया ना ज्ञान क्या सही है क्या गलत है। अभी चल जिंदगी जी। हाँ
वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं हाँ। और उनके विवेक भी गवाही देते हैं विवेक भी गवाही देते हैं। और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हाँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी 5 साल के अंदर वाला बच्चा है, वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा? अगर उसके माता पिता प्रभु में अच्छा मसीह है, अगर 5 साल के अंदर के बच्चों के माता पिता एक अच्छा मसीह है, तो वो 5 साल के अंदर अगर बच्चा मर गया तो वो बच्चा सीधे नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बच्चों का न्याय उनके पितरों के ऊपर किया जाएगा, उनके माता पिता के ऊपर किया जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नींद आई क्या? बच्चों का न्याय उनके माता पिता के आधारित किया जाएगा। अगर अच्छा मसीह जीवन माता पिता जी रहे, या पास्टर या एल्डर या दास है, तो वो बच्चा 5 साल के अंदर वाला बोल रहा हूँ, 5 साल के बाहर वाला नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल के अंदर वाला बच्चा सीधा चला स्वर्ग में। हालेलुया। अगर ज्यादा करके पिता नहीं, माता के ऊपर डिपेंड है। अगर माता अच्छा सा बच्चों को सिखाए, अगर माता अच्छा सा बच्चों को सिखाए, तो 1 साल का बच्चा भी हाथ जोड़कर हालेलुया बोलेगा। अच्छा सा सिखाएगा। लेकिन आज की माताएं, मुझे गुस्सा भी आता है और मुझे दर्द भी होता है, 1 साल के बच्चों को टीवी लगा के और टीवी के पिक्चर के गाने पे ढिंका चिक्का सिखा रही है। हालेलुया। ऐसा लगता है उनका टीवी फोड़ दो। मैंने आपको से देखा। हालेलुया। बहुत क्रोधित हुआ मैं, क्या मेरे अंदर का आत्मा ही क्रोधित हुआ। हालेलुया। इधर मुझे प्रभु बोला कि तुझे क्या लगता है? तुझे गुस्सा लगता है? तुझे नहीं, तेरे अंदर मुझे लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सिखा रही है माता है? बुकी बुकी में डाल रहे कमर हिलाने के लिए। हाँ, क्या सिखा रही है माता? क्या बच्चों को सिखा रही है? हालेलुया। लज्जा की बात है, लज्जा की। माता पिता क्या सिखा रहे हैं? टिकटॉक और क्या दूसरा क्या नहीं? हाँ, मौज। क्या सिखा रहे हो? क्या सिखा रहे हो? आप खुद आपके बच्चों के मौत का जिम्मेदार होंगे। देख लेना आगे मैं क्या सिखा रहा हूँ। खुद आपके बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल। हालेलुया। खुद आपके बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल। मत सिखाइए, मत सिखाइए। आपके घर टीवी रहेगा तो बेच डालिए आज ही। आपके घर टीवी रहेगा तो कैबिन निकाल दीजिएगा। हालेलुया। हमने रखा है क्योंकि दासों का सेक्शन या किसी नए लोगों को दिखाने के लिए कुछ यीशु मसीह के बारे में। महीना में 1 पिक्चर भी मुश्किल से देखता होगा मैं। 1 पिक्चर, मैं क्या वो भी। हालेलुया। हम एक ही समय पिक्चर देखते हैं, महीना में 1 बार। वो भी कभी खाना खाते वक्त 15-20 मिनट बात करने के लिए या जो भी। हालेलुया। वो भी यीशु का पिक्चर। हीरो हीरोइन का पिक्चर लगता है आपके घर में मसीह हो? आपको लज्जा नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, अगर आपके घर में लगता है तो। कभी थोबड़ा देख के मैं बात नहीं किया, याद रखो। आपको बहुत जन से मुलाकात होगा, मुझसे नहीं मिला होगा मुलाकात आपका। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जन मिले होंगे आपको, मुझे नहीं पता क्या कौन मिलेगी, डुप्लीकेट ओरिजिनल। हालेलुया। लेकिन मैं दासों को बोल रहा हूँ स्ट्रिक्टली, अगर टीवी आपके घर में बजा, टीवी फोड़ दूंगा मैं, टीवी फोड़ दूंगा। हालेलुया। टीवी फोड़ दूंगा। हालेलुया। और विश्वासी भी क्या, आपके लिए आपको स्वर्ग में नहीं जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना है। अरे कई माता पिता है बच्चों को दारू पीने के लिए पैसा देते हैं। वाह रे वाह, वाह बहन, सलाम मारना चाहिए तुझे, पूरा हार के साथ सत्कार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई माता पिता है बच्चों के ऊपर ढक्कन डालते, ढक्कन। पास्टर चिल्लाते हैं या पास्टर को ही सेंगे लगाते हैं। हालेलुया। खुद ने तो नहीं सिखाया, हमको तो सिखाने दो। हालेलुया। आपके बच्चों से ज्यादा भी आपका आत्मिक बच्चा समझ के हम प्रेम करते हैं आपसे। हालेलुया। अरे आप क्या प्रेम करते हैं? आपसे कई गुना ज्यादा ये पूरा कैटलॉग निकाल के बात करते हैं हम लोग। आप क्या प्रेम करते हैं? आप तो एक टाइम का समोसा वाला पाव या कुछ देते होंगे, हम तो आपके बच्चों को युगानुग के लिए स्वर्ग में जाने का सोच रहे हैं। आपके बच्चों का एक अच्छा जीवन देने का प्रयास में सोच रहे हैं। आपके बच्चों का पूरा दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला हम बना रहे। आप नहीं बना रहे, हमको तो कर बनाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो माता के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है, क्योंकि
माता पिता के विश्वास के ऊपर और आत्मिकता के ऊपर निर्भर है। अगर खास तौर माता के विश्वास अगर अच्छा रहेगा तो 1 साल का बच्चा भी परमेश्वर का गीत, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर का वचन बोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बच्चा कितना साल? 1.5 साल का बोल रहा है ना? हालेलुया बोल रहा है? मैं बोलत नाही, फक्त हात वर करते. हाँ कर रहा है ना, वो कर रहा है, हाँ प्रार्थना भी कर रहा है। हालेलुया। देखो ये बहन का, इसका चेहरा देखो, छाया सिस्टर। हालेलुया। एक बच्चा सोया अभी 1.5 साल का है। हालेलुया। आपके घर में शाहरुख खान का पिक्चर लगता है, सलमान खान का, ऐश्वर्या का लगता होगा, वो तो मिस वर्ल्ड है। हालेलुया। मिस वर्ल्ड है ना, वो सुंदरी है। वचन कहता है, वचन क्या कहता है? अगर डिसिप्लिन नहीं है ऐसी सुंदर स्त्री जैसा कि सुअर के नाक में सोने की नर्तनी। हालेलुया। देखो दुनिया कैसा देख रहा है ऐश्वर्या राय को और परमेश्वर कैसा देख रहा है ऐश्वर्या राय को। हालेलुया। और आप बननी चलिए ऐश्वर्या राय, यानी आप भी उसके नजर में सुअर बननी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता। हालेलुया, हालेलुया। 5 साल के ऊपर से 12 साल के बच्चे वो किधर जाएंगे हम देखते हैं। हालेलुया। मानो 6 से 12 साल तक बच्चे किधर जाएंगे वो हम देखते हैं। कई बार हमने अपने बच्चों को मारा है, पता है, आपको भी पता है। आपके बच्चों को डांटा है, आपके सामने डांटा है, आपको भी पता है। हालेलुया। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आज दूंगा क्यों डांट रहे। 6 साल से 12 साल के बच्चों का उद्धार कैसा होता है। 6 साल से 12 साल के बच्चे, इधर कोई है? हाथ ऊपर कीजिएगा। 6 से 12, 6 से 12 साल के कौन कौन है? जिद भी है हमारा जिद भी है। 12 साल तक ही आप आपके बच्चों को बना सकते हो। माता पिता हो ध्यान दीजिएगा, अच्छा से हाथ ऊपर कीजिए। 12 साल के बच्चे, 6 से 12 माता पिता हो, आप आपके बच्चों को 12 साल तक की जो भी शिक्षा है दे सकते हो। 13वां साल लगेगा आपका बच्चा समझने का खो गया आपसे। हालेलुया, ये सच्चाई है, ये बाइबल के आधारित बोल रहा हूँ। हालेलुया। हो गया, लेकिन आपको तो आपका 15, 16, 20 भी बच्चा ही लगता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी किसी को 30 साल का घोड़ा भी बच्चा लगता है। बच्चा छोटा है, छोटा छोटा है। हालेलुया। कारनामे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। हालेलुया, हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे 30 साल का क्या, अभी मेरा बच्चा हाफ चड्डी से फुल पैंट पर आ गया मेरे सामने ऐसा खड़ा रहता है। हालेलुया। अभी आप 30 साल हाफ चड्डी से फुल पैंट पर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 6 साल से 12 साल का बच्चा जो है वो अपना स्वयं का एक निर्णय, विचार क्षमता परमेश्वर उसके दिल में डालता है, खुद का निर्णय ले सकता है। 6 से 12 साल तक का बच्चा, 12 साल तक एक खुद का निर्णय क्षमता, विचार शक्ति परमेश्वर उसके दिल में डालता है। फिर वो जानबूझकर बोलता है मम्मी पापा नहीं भेजते। हालेलुया। भाई तुमसे बहुत ज्यादा हमने अभ्यास किया है, माँ बाप का नाम बदनाम मत करो। हालेलुया। अगर तुमको बाहर खेलना हो ना या मोबाइल देखना हो, 100 बार बोले बाप कि मत देख, तो भी तू देखेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु के पास, हाँ नहीं मम्मी पापा बोले मत। हालेलुया। झूठा इल्जाम मत लगाओ अपने माँ बाप के ऊपर, क्योंकि आप जैसा ही 12 साल के होते हो परमेश्वर आपको एक निर्णय क्षमता लेने का व्यवस्था करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर भी ये बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण में ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अगर बच्चा उद्धार में है तो उसको ऊपरी कब्र मिलेगी। ऊपरी कब्र उद्धार में रहेगा तो कौन सी कब्र? ऊपरी कब्र यानी स्वर्गलोक का है। अभी वो टीचिंग नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा बच्चा अगर उद्धार में नहीं है, 12 साल के अंदर वाला बच्चा, और झूठा माता पिता को नाम बता रहा है और चर्च में नहीं आ रहा है, प्रार्थना को नहीं आ रहा है, ऐसा बच्चा 12 साल के अंदर मर गया तो वो नरक में नहीं जाएगा, लेकिन वो किधर जाएगा? निचली कब्र। वो निचली कब्र में जाएगा। निचली कब्र दिख रहा है, ये वाला पोजीशन, निचली कब्र। देखो ये भारी गड्ढा क्यों है? ये भारी गड्ढा क्यों है? स्वर्ग ऊपर है, 4 स्वर्ग, 4 स्वर्ग और 4 नरक के बीच में बहुत बड़ा भारी गड्ढा है, खाई है, खाई है। तो ऐसा बच्चा निचली
कब्र में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, निचली कब्र में जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, नरक लिख सकते हो, नरक में नहीं जाएगा, निचली कब्र में जाएगा। हालेलुया। 12 साल का, 6 साल के ऊपर और 12 साल के नीचे वाला बच्चा भी, 12 साल के नीचे वाला बच्चा भी, देखो 6 साल के ऊपर और 12 साल के बच्चा भी पवित्र आत्मा से अभिषेक हो सकता है उसका। हालेलुया। 6 साल का बच्चा भी पवित्र आत्मा को पा सकता है। हालेलुया। और 6 साल ट्रेनिंग लेके 12 साल में अभिषिक्त एक मजबूत दास बन सकता है। हालेलुया। दास बन सकता है। मेरा बहुत सपना था, लेकिन मेरा बच्चा उस काबिल का नहीं निकला। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बच्चा यानी उसमें बहुत सी काबिलियत है, सैकड़ों काबिलियत है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उसको ऊंचाई पे लेना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। 6 साल में पवित्र आत्मा पाकर 12 साल में वो दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकता है। अगर आपका बच्चा हो तो हमारे पास उसको जरूर भेजेगा। हालेलुया। हालेलुया। 12 साल में एक मजबूत और दास के रूप में खड़ा हो सकता है, दुनिया को हिला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी मेरा बच्चा का 6 साल और आगे लिया मैं, 12 से 18 साल में वो कर देगा। हालेलुया। 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 तो हम देखते हैं कोई बच्चे, अभी ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चे जन्म से ही हैंडीकैप क्यों पैदा होते हैं? ये भी सवाल है। किस का सवाल है? अपंगत्व, हैंडीकैप या कमजोरी या वीक, क्या बोलते हैं? ये जन्म से ही कम पैदा हुआ, ये जन्म से ही थोड़ा मतिमंद हुआ, ये जन्म से ही थोड़ा हैंडीकैप हुआ, ये जन्म से ही थोड़ा दुर्बल है। क्यों होता है हमारे को? हालेलुया। हालेलुया। 3 कारण है। माता पिता बहुत ही बुरे आत्मा के होते हैं। हालेलुया। माता पिता बहुत ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, बहुत ही बुरे आत्मा, यानी बुरे काम का नहीं बोल रहा हूँ, वो अच्छे भी काम करते होंगे, लेकिन बुरी आत्मा उनके दुष्ट उनके अंदर। दूसरा, बहुत मूर्ति पूजा किया है, बहुत मूर्ति पूजा, जादू टोना मूर्ति पूजा। हालेलुया। तीसरा, आप लिख लो, तीसरा ऐसे काम किए कि धागा, गंडा, तावीज, जंतर मंतर, नींबू, नारियल, मंदिर बांधना। चौथा, सुनिए, चौथा, किसी का बीवी को भगा दिया, किसी को पति को भगा दिया। हालेलुया। अगर कोई बंदा उसके बीवी को भगा रहा है तो उसका बीवी का, या कोई पत्नी उसके पति को भगा रही है तो उसका पूरा परिवार का शाप उसके बच्चे के अंदर घुस जाता है। हालेलुया। और ऐसा बच्चा अपाहिज, हैंडीकैप पैदा होता है, या फिर निर्बल, या तो मेंटल, या दुर्बल, या कुछ ना कुछ तो देगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। वचन बोल रहे हैं। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो देगा। मैं एक अंकल, एक आंटी थे हमारे इधर, उन्होंने क्या किया, उसको एक बीवी थी, फिर भी दूसरा भी एक बीवी किया। हालेलुया। और सारा जिंदगी वो जो दूसरी बीवी थी, थोड़ा 6 महीना इधर भी रहती थी, इधर भी रहती थी, उनसे उनको एक पुत्र हो गया, एक बेटा हो गया। अच्छा बेटा, हीरो जैसा, सुंदर, 16-17 साल का, ऐसा मस्त सोनेरी ऐसा मूछ था, बाल था। 17 साल में बाइक चलाते चलाते लोअर परेल के ब्रिज के ऊपर ट्रक से पूरा उसका हथड़ी भाग गया। बेटे का कुछ कसूर नहीं, बेटा बहुत अच्छा, माँ बाप का पाप शाप उस बेटे के ऊपर परमेश्वर ने उंडेल दिया। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है ना? बी अलर्ट, परमेश्वर आपको प्रेम कर रहा है, सावधानी दे रहा है। हालेलुया। 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 इसलिए ऐसे बच्चे ऑलरेडी माँ बाप के खातिर दुष्टात्मा से ग्रसित होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको लगता है कि ये शादी के बच्चे, परमेश्वर क्या बोलता है? ये पाप के बच्चे। हालेलुया। एक लड़का एक लड़की नाजायज संबंध से नहीं रह सकते, 2 लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते, 2 लड़का आपस में शादी नहीं कर सकते। अभी लेस्बियन और गे सिस्टम है, नहीं है, सदोम गोमोरा सिस्टम नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक लड़का एक नपुंसकलिंग, यानी देखो हिजड़े के साथ भी शादी कर रहे हैं, परमेश्वर के योजना में नहीं है। परमेश्वर के योजना में आदम और हव्वा, एक लड़का एक लड़की, यही है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझो और परमेश्वर को डरते हुए कांपते हुए उसके सम्मुख आ जाओ। आज का गोला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसी तो कई दुष्टात्माओं को उसने जला के राख कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय वचन 9 और 10। ध्यान से सुनिए ये वचन। सभी जन आप इधर है ना? सभी जन इधर है? यस। हालेलुया, हालेलुया। 5वां अध्याय वचन 9 और 10। तो उनको दंडवत न करना हाँ, और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर क्या रखने वाला हूँ? जलन रखने वाला। जलन रखता हूँ मैं। हालेलुया। कौन जलन रखता है? जलन कौन रख रहा है? खुद परमेश्वर बोलता है मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला हूँ, जलता हूँ मैं, तेरा बाप मैं। और वो माटी के ढेर के आगे तू जा रहा है, गणपति के मिलूर में नाच रहा है, प्रसाद खा रहा है, डांडिया खेलने का सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा बाप, मैंने तुझे पृथ्वी पर लाया, मैंने तुझे दिन दिखाया, मैंने तुझे दुनिया दिखाई, फिर तू मेरे ही पास आने वाला है मरने के बाद, और तू ये मिट्टी के ढेर के सामने सर झुका रहा है, उसके मिलूर में नाच रहा है। तो क्या होता है? ध्यान से सुनिए, मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे ऐसा करके दुश्मनी किया तू। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मुझे छोड़ के तू दूसरों को बाप बना रहा है, तो क्या किया परमेश्वर से? पंगा ले लिया तू। हालेलुया। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, उनके पाप जो किए माता पिता, उनके बेटे पोतों, देखिए मैंने तो सिर्फ बेटों को कहा, पोते भी अपाहिज हो सकते हैं। उनके बेटे, उनके पोते और परपोतों, और परपोते। मैंने बोला ना तीसरा पीढ़ी। हालेलुया। मैंने पहले ही बोला था तीसरा पीढ़ी। उनके बेटे, उनके पोते और परपोते, तीसरा पीढ़ी तक। परपोतों को पितरों का दंड दिया करता है। देखो करता हूँ। उनका कोई गलती नहीं। पाप किन्होंने किया? दादा दादी ने किया। क्या बोल के किया? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, 3 पीढ़ी तक झटका लगा। उसका क्या? हालेलुया। झटका लगा उसका क्या? हालेलुया। आपको परमेश्वर के क्रूस को देखकर कुछ लगता नहीं क्या? हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को देखकर कुछ लगता नहीं? किसके लिए मरा यीशु मसीह? मेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। किसके लिए मरा यीशु मसीह? मेरे पापों के। बहुत ही दर्दनाक मौत मरा है, बहुत ही दर्दनाक मौत मरा है। कुचला गया लिखा है वचन, कुचला गया, मारा गया नहीं लिखा, कुचला गया। कट पीस, हड्डी दिख रहा, फटे गई थी नस, ये नसें पूरे लोम का पूरा लोम रही थी नीचे पूरा। वचन लिखता है यशायाह में रक्त मांसा था, चिक्का झाड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह को लिखा है वचन में उसका चेहरा पहचानने में नहीं आता था। इतना सुंदर दिखने वाला मेरा यीशु, लेकिन उसका चेहरा पूरा ऐसा घाव से भरा हुआ था। आपको पता है यीशु ला कभी एक घामुड़ी बना ली। हालेलुया। एक फुटकी भी आती है, घामुड़ी भी आती है, तो वो पाप के वजह से आती है। पता है उसको कभी एक घामुड़ी में नहीं आती, एकदम सुंदर था उसका त्वचा, स्किन एकदम पूरा मस्त था, हैंडसम। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वो पूरा निर्दोष होकर भी दोषी में गिना गया, उसका चेहरा पहचानने के भी लायक नहीं, कुरूप बना दिया। हालेलुया। उसको देख के आपको खुशी नहीं लगता? हालेलुया। लड़की को देख के तुरंत चैटिंग करता है, लड़का को देख के तुरंत चैटिंग करता है, तुरंत आपके दिल में कुछ होता है। कितना लड़की मेरे जीवन में आए, कितना लड़की में बोलो, कितना लड़का लोग इनको भी शादी का पहले मिला है। हाँ? इसके भी बस का बात नहीं है परमेश्वर का मन बनना, परमेश्वर का दिल बनना। इसलिए हम लोग दासों का बहुत आदर करते हैं। मैं 100 बार नाम निकालता हूँ, निकालते रहूंगा। किसी बदल का नाम निकालता हूँ, मैं बदल का नाम निकालता हूँ, 100 बार निकालता हूँ, निकालूंगा, 200 बार भी निकालूंगा। मैं दासों का बहुत आदर करने वाला हूँ। हालेलुया। दासों का मैं बहुत आदर करता हूँ। क्यों? मेरा परमेश्वर भी दासों का आदर करता है, मेरा परमेश्वर भी आदर करता है। मैंने कई बार बताया, हम कलकत्ता में अभी रह रहे थे। हालेलुया। मैं महाबलेश्वर में रहा। कितना भाड़ा था मालूम है मेरा रहने का? 3 दिन रहा। 3 दिन का भाड़ा जानते हो कितना था?
हाँ हाँ 20,000 इसलिए मैं भी दासों का आदर करता हूँ। तो कौन सा भी दास हो, फुटपाथ का भिखारी भी सच्चा दास हो तो मैं आदर करता हूँ, और हम सभी जन आदर करते हैं। हालेलुया, सभी जन आदर करते हैं। कई लेटर आया, कई लव लेटर आया, हम भी जवान थे। हालेलुया, हम कुछ था, हमारे खिड़की से कुछ एक ने लेटर डाला था, कितना हमको कितना चांस था पाप करने का, हमको चांस, मैं आपको बोलता हूँ इधर खड़ा होकर, चांस था हमको पाप करने का। कॉलेज पढ़े हम, मेरे कॉलेज के सामने 5 बड़ा गार्डन था। क्या बम्बई में किसके भी कॉलेज के सामने नहीं है? 5 गार्डन, अम्बेडकर कॉलेज। एड्रेस पता होगा नहीं तो नेट पे देखेगा। हालेलुया, पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना। एक लड़की को आप उसी रूप से देखते हैं, एक लड़का को आप उसी रूप से देखते हैं। चलो लड़की गलत हो गई, लड़का तो सुधरना चाहिए। लड़की तो गैर मसीह है, लड़का तो मसीह है ना। जब लड़का तो गैर मसीह, लड़की तो मसीह है ना, तो उसमें और तुझमें क्या फर्क हुआ? क्या फर्क हुआ? अरे इस पे तो हमारा भरोसा नहीं था, लेकिन इस पे तो था ना। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझो, सरेंडर करो, परमेश्वर को सरेंडर करो, वरना आ रहा है पीछे से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बातों को याद रखिएगा। कई पापों का, मैं पहले का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज का तारीख का भी बोल रहा हूँ। कई पापों का नाम दिया हमें, आज भी है, लेकिन अगर किधर जाना हो तो हमारे बीवी को लेके जाते हैं, या फिर अकेले में जाते ही नहीं, बातें खत्म। कितने लोग बुलाते हैं, कितने निमंत्रण है, कितने लोगों से मुलाकातें करना है। बम्बई में, तेलंगाना में, यूपी में, एमपी में, अभी तो वो गुजरात भी बोल रहे हैं। कितना जगह पे अकेला नहीं जाते हम। आप तो शाहरुख खान बन के अकेला मिलने जा रहे हैं। क्यों? कब पाप आ रहा है और कब मुझे नरक में लेके जाएगा, सेकते लेके जाए। और हम तो पाप से दूर भाग रहे भाई, जा, हमको नहीं चाहिए भाई, जा। प्यार तो हम सिर्फ यीशु मसीह से ही करते हैं। हालेलुया, मोहब्बत के योग्य तो वही तो दिख रहा है हमको, इस पृथ्वी को छाना है। हालेलुया, मोहब्बत के योग्य उसके। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, क्या क्या परमेश्वर ने उसको क्या क्या उठा लिया, गायब। कई बार बाइक चलाते चलाते मैं भी परमेश्वर के आत्मा में इतना एक हो जाता हूँ, मुझे लगता है बस अभी मैं हूँ कि नहीं बाइक पे। ऐसा लगता है परमेश्वर तू ही तो मेरा बाइक चलाता, तू तो मेरा बाइक चलाता। हनोक गायब हो गया। इतनी मोहब्बत बढ़ गई हनोक की परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर बोला बस अभी तुझे पृथ्वी पर नहीं रहना है, तुझे तो ऊपर ही रहना है, चल जिंदा ही। हालेलुया, मरने के बाद के चल अभी जिंदगी। हालेलुया, बच्चों को कंट्रोल कीजिए। हालेलुया,